ये लाइव आ गई। कमेंट दिखा दो। हिंदी है ना? हाँ भाई, नमस्कार सभी को। क्या हाल चाल है बेटा? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ। और आज क्लास को हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि हम जो है भारत का भूगोल स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट में हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था, लेकिन जो है थोड़ा सा प्लीज़, हमने डिस्कस कर लिया था और लास्ट में हमने सिलेबस लिख लिया था इंडियन ज्योग्राफी का। लेकिन हम जो क्लासें हैं ना, वो हम क्लासें वर्ल्ड से शुरू कर रहे हैं पहले, ठीक है ना? मतलब कल रात को मैंने उसको लेकर के प्रोग्राम को थोड़ा चेंज करने का प्लान किया है। और प्लान ये चेंज किया है कि हम पहले इंडिया से स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले हम वर्ल्ड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो कल हम लास्ट में पढ़ चुके थे कि हम तीन सेगमेंट के ऊपर हम बात करेंगे। एक हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक इंडियन ज्योग्राफी और एक एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एंड द रिलेटेड करंट अफेयर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है? वो करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो कल हमने इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस लिख लिया था। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के सिलेबस पर बात कर लेते हैं और आज हमारी क्लास को विधिवत तरीके से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? आज से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? तो आप जो है आप इसमें लिख पाठ्यक्रम विश्व भूगोल, ठीक है? पाठ्यक्रम विश्व भूगोल लिख दो आप। पाठ्यक्रम विश्व भूगोल, ये आप एक बार लिख दो ऐसे। विश्व भूगोल वर्ल्ड से स्टार्ट करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा वर्ल्ड से ज़्यादा आ रहा है तो हम वर्ल्ड से स्टार्ट कर लेते हैं। सिलेबस ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर हम है कौन कौन से टॉपिक्स हैं पर अपने बात करेंगे। एक बार आओ इन सब टॉपिक पर हम डिस्कस करें। कौन कौन से टॉपिक होंगे? सबसे पहला हमारा एक टॉपिक, बेटा सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा। टॉपिक का जो नाम है सबसे पहला है भूगोल सामान्य परिचय। भूगोल सामान्य परिचय। सामान्य परिचय। सामान्य परिचय। एक एक करके आप एक एक, फिर हम अपनी बातों को भूगोल एक सामान्य परिचय। ज्योग्राफी जनरल इंट्रोडक्शन। ज्योग्राफी जनरल इंट्रोडक्शन। ज्योग्राफी जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन। कलर चेंज कर, कलर चेंज करना है क्या? अच्छा, वेट करें इसको। अब सही है क्या? अब ठीक है। अब ठीक होगा। अभी सही है। सर लाइव है, बिल्कुल ठीक है, लाइव क्लास है। तो क्या दिक्कत होगी? जनरल इंट्रोडक्शन अभी सही है ना? कलर अभी। जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन मतलब इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई ज्योग्राफी जो है ये वर्ड है, ये वर्ड कहाँ से आया, किन से बना, है ना? मीनिंग क्या होता है? ज्योग्राफी से रिलेटेड परिभाषाएं क्या 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 वॉइस प्रॉब्लम, ठीक है? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सबसे। फिर सेकंड अगर बात पर आते हैं, दूसरी बात क्या है? दूसरा एक टॉपिक है ब्रह्मांड, यूनिवर्स एंड सौर मंडल। ब्रह्मांड एवं सौर मंडल। यूनिवर्स, ब्रह्मांड एवं सौर मंडल। सौर मंडल, ब्रह्मांड और सौर, यूनिवर्स एंड, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। फिर हम आएंगे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, ठीक है? एवं विकास, पृथ्वी की उत्पत्ति, भाई कैसे पृथ्वी बनी और कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ जो आज हमें दिखता है, ठीक है? पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। फिर इस टॉपिक पर आएंगे ओरिजिन एंड द अर्थ, ठीक है? एंड डेवलपमेंट एंड इट्स डेवलपमेंट। तो ओरिजिन ऑफ द अर्थ, ऑफ द अर्थ एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ठीक है? तो इसका कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे विकास हुआ। फिर एक टॉपिक पढ़ेंगे 4 नंबर। और 4 नंबर एक टॉपिक होगा और ये होगा भूगर्भिक समय सारणी। भूगर्भिक समय सारणी, भूगर्भिक समय सारणी, भूगर्भिक समय सारणी, भूगर्भिक समय सारणी आ जाएगा। भूगर्भिक समय सारणी आ जाएगा। भूगर्भिक समय सारणी, जियोलॉजिकल
जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, देखो एनडीए का ना एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन हर वर्ष रहता है ना। नहीं वॉइस ठीक है यार, वॉइस कहाँ कट हो रही है, ये चेक कर रहे हैं लोग बाग, बताओ। या टेक्निकल टीम चेक कर रही है, सही है इनकी तरफ से। नहीं यार, आवाज़ में इतना इतना सारे बैच में इतनी आवाज़ होती है हमेशा ही, ऐसे थोड़ी है कि इसमें पहली बार मैं स्लो बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जैसे हर वर्ष एक प्रश्न आने की यहाँ से पूरी पूरी संभावना रहती है, ठीक है ना। एक होता है पृथ्वी की गतियाँ, एक टॉपिक है बेटा, और एक इसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है ना, मोशंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की गतियाँ, मोशंस ऑफ द अर्थ, मोशंस ऑफ द अर्थ, मोशंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, मोशंस ऑफ द अर्थ। फिर अगर एक और हम बात करें तो पृथ्वी के ऊपर एक हम पढ़ते, अब सही है, परफेक्ट है, ठीक है ठीक है, डन 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 डन। फिर हम पढ़ते हैं ग्लोब, ग्लोब के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, ग्लोब, फिर ग्लोब को देखते हैं। ग्लोब की अगर बात करें तो ग्लोब जो है, ग्लोब इसके ऊपर हम पढ़ते हैं भाई, ग्लोब के ऊपर क्या है, ग्लोब पर क्या पढ़ना है, ग्लोब पर, हाँ इसको लिखना है ना, इसको लिखना है सारे को, इसको ऐसे ही लिखना है, एज इट लिखना है आपको, ये साथ साथ लिखते रहे, है ना। इन सारे टॉपिक्स को लिखना है भाई, आपको ये भी लिखने हैं, है ना, और मेरे साथ लिखते चलो आप, ठीक है ना। अब कलर ठीक है, बैकग्राउंड कलर ठीक है ना, अभी तो दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो ग्लोब पढ़ेंगे, ग्लोब के ऊपर हम अक्षांश देशांतर वगैरह वगैरह वो सब कुछ पढ़ लेंगे। एक पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, एक पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना, इसको पढ़ेंगे। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये पढ़ेंगे। इसके बाद में अगर हम एक और टॉपिक पर चलें, 8 नंबर, तो एक टॉपिक होगा भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी। ठीक है, तो एक टॉपिक होगा भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी। भूकंप, सुनामी, भाई भूकंप का ही परिणाम होता है सुनामी, और ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी, ये होगा, ठीक है। और ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी, ठीक है। मतलब अंग्रेजी में कहें तो अर्थक्वेक हो गया, अर्थक्वेक हो गया, और इसके अलावा सुनामी, सुनामी हो गया, और एक हो गया आपका सुनामी एंड एंड वोल्केनो, वोल्केनो हो गया, वोल्केनो हो गया। तो एक ये हो गया। एक 9 नंबर टॉपिक जब आप इसके बाद जाओगे तो इसके बाद में आप देखते हो कि जो है आपका महाद्वीप और महासागरों में संचलन, ठीक है ना। तो मोमेंट्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, ठीक है ना। तो एक आप लिख सकते हैं महाद्वीप और महासागरीय संचलन, महाद्वीपीय और महासागरीय संचलन, महाद्वीपीय एंड महासागरीय, वह महासागरीय संचलन, महासागरीय संचलन, महासागरीय संचलन, एक ही होगा, महाद्वीपीय महासागरीय संचलन होगा, ठीक है। कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक मूवमेंट, कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक, एंड ओशियनिक, ओशियनिक मूवमेंट, मूवमेंट, ये आप पढ़ेंगे इसमें। आप इसमें जैसे प्लेट विवर्तनिकी के बारे में पढ़ते हैं, और वो सारा का सारा टॉपिक यहाँ पर पढ़ेंगे, किस तरीके से पहले एक महाद्वीप हुआ करता था, वो एक महाद्वीप टूटा, महासागरों का कैसे निर्माण हुआ, प्लेटें कैसे वर्क करती हैं वगैरह वगैरह, वो सारा यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में, अगर ये डिस्प्ले बंद होगी सामने, फिर इसके बाद में हम एक टॉपिक पर चलेंगे, और वो चलेंगे पृथ्वी में कार्यरत बल, एक एंडोजेनेसिस और एक एक्सोजेनेसिस। तो अंदर, पृथ्वी के अंदर कौन कौन से फोर्सेज काम करते हैं, अर्थ के ऊपर कौन कौन से काम करते हैं, और उनसे संबंधित भू भू आकृति, टोपोग्राफीज, कि अंदर के बल जब कार्य करेंगे तो क्या बनेगा, बाहर जब बल कार्य करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। कौन कौन सी लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। तो आप कहोगे पृथ्वी में कार्यरत बल, है ना, तो पृथ्वी में कार्यरत बल, ठीक है ना, पृथ्वी में कार्यरत बल, पृथ्वी में कार्यरत बल, और ये कार्यरत बल कौन कौन से हैं, या पृथ्वी में बल आप कह दोगे, ठीक है ना, ठीक है, पृथ्वी में बल, तो फोर्सेज इन अर्थ, फोर्सेज इन अर्थ, ठीक है ना, इन अर्थ,
तो हमारी पृथ्वी के अंदर कौन कौन से बल कार्य करते हैं, एक ही आ जाएगा। ठीक है, और आ जाएगा भू आकृतियां। ठीक है, लैंड फॉर्म्स कौन कौन सी आएंगी, भू आकृतियां कौन कौन सी आएंगी, राइट, भू आकृतियां। लैंड फॉर्म्स कौन कौन से आते हैं, लैंड फॉर्म्स कौन कौन से आते हैं, ठीक है ना, लैंड फॉर्म्स। और इसको आप कह सकते हैं टोपोग्राफीज, अलग अलग टोपोग्राफीज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप मानकर चलो हर मतलब जितने टॉपिक लिखवा रहा हूँ, जैसे हमेशा पृथ्वी गति से या फिर आपका ग्लोब से क्वेश्चन आता है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ या फिर भूगर्भिक समय सारणी से क्वेश्चन आता है। कुल मिलाकर के ओवरऑल सीधी सीधी बात यह है कि इस बार एक भी क्वेश्चन अपने कोशिश करेंगे कि लगभग लगभग 90%, 80% की मैं हमेशा गारंटी लेता हूँ, और इस बार मैं जो ना गारंटी ले रहा हूँ कि लगभग लगभग 90% आपके क्वेश्चन टच करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है ना, चाहे जितना भी हमें मेहनत करनी पड़े, हम 80% क्वेश्चन को जो है अब की बार 90% क्वेश्चन को यहाँ से टच करवा देंगे। ठीक है, फिर आप भूआकृतियों के बाद में एक टॉपिक पढ़ेंगे चट्टान। ठीक है ना, रॉक्स पढ़ेंगे, चट्टान पढ़ेंगे, रॉक्स पढ़ेंगे। ठीक है, एक रॉक्स पढ़ेंगे, एक आपका रॉक्स पढ़ेंगे, राइट, एक रॉक्स को पढ़ेंगे। रॉक्स को पढ़ने के बाद में फिर हम एक टॉपिक के ऊपर आएंगे, और रॉक्स के बाद में आएंगे विश्व में मिट्टियां, है ना। कितना नंबर हो गया ये, 13 नंबर आ जाएगा। 13 नंबर पे लिखो विश्व में मृदाएं, विश्व में मृदाएं, विश्व में मृदा। ठीक है, मृदा का विकास एवं विस्तार। ठीक है, मृदा, है ना, सॉइल्स इन द अर्थ, सॉइल्स इन द अर्थ, है ना, या इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। दुनिया में कौन कौन सी मिट्टियां कहाँ पर पाई जाती हैं, कैसे उनका डेवलपमेंट होता है ना, वो सारी चीजें, वो सारी की सारी। हाँ ठीक है, आप आराम से बच्चे, आप अगर स्कूल जाते हैं तो आप आराम से रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पढ़ लेना ना, जरूरी नहीं कि आप क्लास, लाइव क्लास ही ज्वाइन करें। फिर हम एक टॉपिक पर आएंगे बेटा, और एक टॉपिक होगा एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। वायुमंडल पर आप आएंगे, वायुमंडल पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर है। ठीक है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर के बाद में अगर हम एक टॉपिक पर आए, एटमॉस्फेयर के बाद में आएंगे वायुदाब, एयर प्रेशर एंड विंड्स, वायुदाब एवं पवने, वायुदाब एवं पवने, वायुदाब एवं पवने, एक ये टॉपिक आएगा, एवं पवने, एक ये टॉपिक आपका आ जाएगा, है ना। एयर प्रेशर एंड विंड्स, है ना, एयर प्रेशर एंड विंड्स, एयर प्रेशर एंड विंड्स, एंड विंड्स। ठीक है, एयर प्रेशर एंड विंड्स, राइट, एयर प्रेशर एंड विंड्स आएगा। फिर एयर प्रेशर और विंड्स के बाद में पूरा पढ़ लेंगे एयर प्रेशर कैसे वर्क करता है, क्या क्या इसमें इसको अफेक्टेड करने वाले कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, या विंड्स दुनिया में कितने टाइप की होती हैं, वो सारी की सारी, है ना। फिर हम पढ़ेंगे वाताग्र एवं चक्रवात, वाताग्र एवं चक्रवात। ठीक है, वाताग्र एवं वायुराशियाँ, या वायुराशियाँ एवं वाताग्र, ऐसे पढ़ो आप, वायुराशियाँ, एयर मास। ठीक है, एनडीए ने पूछा भी है इससे क्वेश्चन, वायुराशियाँ एवं एवं वाताग्र, एवं वाताग्र, इसको पढ़ेंगे, वाताग्र। ठीक है, तो आप कहोगे एयर मास, एयर मास, एयर मासेस एंड फ्रंट्स। ठीक है, फ्रंट्स, और फ्रंट्स के साथ में बनते हैं साइक्लोन्स। तो एक आप पढ़ेंगे साइक्लोन्स, चक्रवात, चक्रवात को पढ़ेंगे बच्चा, चक्रवात। और साइक्लोन्स जो आप पढ़ेंगे, साइक्लोन्स, साइक्लोन जो आप पढ़ेंगे, उस साइक्लोन्स में आप दो पढ़ेंगे, एक उष्ण कटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन, और एक शीतोष्ण कटिबंधीय, और एक पढ़ेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, इन दोनों का आप पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, इन दोनों का आप पढ़ेंगे, राइट, शीतोष्ण कटिबंधीय। तो एक पढ़ेंगे ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, टेम्परेट। ठीक है ना, टेम्परेट साइक्लोन, दोनों तरीके के यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में चलते हैं साइक्लोन्स के बाद में 18 नंबर पर एक टॉपिक, और 18 नंबर पर नहीं, प्रशांत सर अभी है नहीं, बाहर गए हुए हैं ना कुछ काम से, मंडे से सर आ जाएंगे ना, हाँ मंडे से प्रशांत सर की क्लासें हो जाएंगी। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन, वर्षण जिसको बोलते हैं। तो ये कितने नंबर हो गया, 17 नंबर, 18 नंबर। ठीक है ना, वायुमंडलीय आर्द्रता, अब की बार भी क्वेश्चन आया है यहाँ से एक क्वेश्चन अब की बार भी आया एनडीए के अंदर, है ना, वायुमंडलीय आर्द्रता एवं वर्षण, आर्द्रता एवं वर्षण। ठीक है, एवं वर्षण, एक ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो आप इसको कहेंगे एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, है ना, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, एंड प्रेसिपिटेशन, 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 इसको पढ़ेंगे। ठीक है, वायुमंडलीय आर्द्रता। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे आपके महासागरीय उच्चावच
ओशियनिक रिलीफ्स, ठीक है, महासागरीय उच्चावच, फिर महासागरों पर आ जाएंगे, महासागरीय उच्चावच, ठीक है, तो महासागरीय उच्चावच पढ़ेंगे, और महासागरीय उच्चावच आप कहेंगे या ओशियनिक, ओशियनिक जो है रिलीफ्स, ओशियनिक रिलीफ्स, रिलीफ्स, ठीक है। देखो आपको ना सिलेबस बड़ा दिख रहा होगा कि सर इतना ही सारे टॉपिक पढ़ने हैं क्या, लेकिन भाई पढ़ने तो पड़ेंगे, क्या करें, है ना, पढ़ने तो पड़ेंगे, ठीक है ना, पढ़ने तो पड़ेंगे, ये सारे ही पढ़ने पड़ेंगे, और एक भी टॉपिक हम यहाँ से छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क हम लेने की स्थिति में है नहीं, ठीक है। फिर आप पढ़ेंगे महासागरीय उच्चावच के बाद में पढ़ेंगे महासागरीय तापमान लवणता, ठीक है ना, महासागरीय तापमान, महासागरीय तापमान लवणता, महासागरीय तापमान एवं लवणता, तापमान एवं लवणता, एवं लवणता, ठीक है, लवणता, ठीक है। ओशियनिक टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, ओशियनिक, ओशियनिक टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड एंड सैलिनिटी, 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 सैलिनिटी है ना, ठीक है, एक सैलिनिटी को पढ़ेंगे, लवणता पढ़ेंगे। एक हम टॉपिक पढ़ेंगे, देखो इसमें हम एक टॉपिक पढ़ेंगे महासागरीय धाराएं, ओशियनिक करंट्स, महासागरीय धाराएं, पूछता है कई बार ठंडी जल धारा कौन सी है, गर्म कौन सी है, ये किस महासागर की है, ये किस महासागर की है, महासागरीय धाराएं, धाराएं, ओशियनिक, ओशियनिक करंट्स, ठीक है ना, ओशियनिक करंट्स है, ठीक है ना, ओशियनिक करंट्स आएगा, ठीक है। फिर एक टॉपिक हम पढ़ेंगे 22 नंबर, और 22 नंबर एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, और 22 नंबर में हम पढ़ेंगे ज्वार भाटा, ज्वार भाटा पढ़ेंगे, ठीक है ना, ज्वार भाटा, टाइड एब, है ना, टाइड एब पढ़ेंगे, ज्वार भाटा को पढ़ेंगे, ठीक है। 22 नंबर, ज्वार भाटा के बाद में हम दुनिया के जलवायु प्रदेश कौन कौन से, विश्व के जलवायु प्रदेश, तो क्लाइमेटिक रीजन है दुनिया के, उन क्लाइमेटिक रीजन का है उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जो है इसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक बेटा 23 नंबर पर हम आएंगे, और ये हम पढ़ेंगे कौन सा, विश्व में जलवायु प्रदेश, या विश्व के जलवायु प्रदेश, विश्व के जलवायु प्रदेश को पढ़ेंगे, विश्व के जलवायु प्रदेश, इसको पढ़ेंगे, विश्व के जलवायु प्रदेश, ठीक है। क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ, क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ, क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ, रीजन्स ऑफ जो है वर्ल्ड, ठीक है, तो क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के जो जलवायु प्रदेश है उनको पढ़ना है। फिर अगर हम 24 नंबर पर जाएं, तो दुनिया के क्लाइमेटिक रीजन्स के बाद में हम पढ़ेंगे एक दो टॉपिक हमारे छूट जाएंगे, जैसे कौन कौन सा, एक तो हमारा छूट जाएगा विश्व में कृषि, एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड, और एक सोलर रेडिएशन, ठीक है ना। तो सोलर रेडिएशन हम आपको पढ़ा देंगे कहाँ पर, तो हम पढ़ा देंगे आपको जो है, जो आपका ये पढ़ेंगे सौरमंडल, इसके अंदर पढ़ा देंगे सोलर रेडिएशन को, ठीक है। तो इसके अंदर ना आप ये जरूर ध्यान रखना बच्चे, जब हम आपको पढ़ाएं तो इसमें सोलर रेडिएशन को भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना, सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन, तो इसमें आपको याद रखना है ना, सौर विकिरण, इसको ध्यान रखना है, सौर विकिरण, इसको ध्यान रखना है, सौर विकिरण, सौर विकिरण को ध्यान रखना है विशेष रूप से, क्योंकि यहाँ से पढ़ना ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को यहाँ पर पढ़ लेंगे सूर्य के साथ में, यानी कि जब सौर मंडल पढ़ रहे होंगे तो उसमें सोलर रेडिएशन का अर्थ के साथ में कनेक्शन करके पढ़ लेंगे, ठीक है। और एक है विश्व में कृषि, दुनिया में कृषि के कौन कौन से प्रकार है ना, वो सब पढ़ेंगे, विश्व में कृषि को पढ़ेंगे, दुनिया में कृषि के प्रकार और वगैरह वगैरह। एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड, एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, ठीक है, एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड, एक ये आपको पढ़ना है, तो ये है। और एक विश्व में नगरीकरण, 25 टॉपिक है विश्व में नगरीकरण, ठीक है, विश्व में नगरीकरण, यहाँ से प्रश्न पूछता है भाई हर बार, हर बार नहीं तो साल में एक बार, एक छोड़ एक पूछता है ना, तो विश्व में नगरीकरण आपका आ जाएगा, ठीक है, विश्व में नगरीकरण आपका आ जाएगा, है ना, तो ये नगरीकरण आपका विश्व में आ जाएगा। तो यहाँ तक कुल मिला करके ये सारे टॉपिक हैं। अब एक जो मैं आज की क्लास कर रहा हूँ, इस आज की क्लास में आपको लिखना क्या है आपको, तो आपको हाँ एक भी नहीं छोड़ेंगे, है ना, तो आप अच्छा बुक कौन सी पढ़नी है, बेस्ट बुक कौन सी है, नहीं बेस्ट बुक वेस्ट बुक नहीं पढ़नी कुछ भी,
क्योंकि अब की बार ना आप थोड़ा सा पेपर का पैटर्न बदलता हुआ देखेंगे। मतलब अब केवल एनसीईआरटी से नहीं आ रहे, रेफरेंस बुक से आ रहे हैं। और रेफरेंस बुक कितनी पढ़ेंगे? अब मैं आपको इतनी मोटी किताब बता दूंगा, 3 महीने में वही नहीं पढ़ी जाएगी पूरी की पूरी। तो आपको ज़्यादा कोई बेस्ट बुक वगैरह नहीं ढूंढनी है कोई मार्केट की, आपको सिर्फ क्या करना है, केवल और केवल अपने नोट्स हैं प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो है आप नोट्स को आप पढ़िएगा, ठीक है ना। तो नोट्स को आप प्रॉपर तरीके से पढ़िएगा, और नोट्स को पढ़ने के बाद में और केवल एनसीईआरटी, नोट्स और एनसीईआरटी, नोट्स और एनसीईआरटी, सिर्फ इतने के ऊपर भी काम अगर आप कर लेंगे तो मुझे लगता है भाई, मेरे हिसाब से हम बेहतर स्थिति में होंगे, ठीक है ना। हम बेहतर स्थिति में होंगे। तो फालतू एक चीज़ बताओ, क्यों हम जो है एफर्ट लगाएं जब आपको आसानी से चीज़ें मिल रही हैं, तो ना। तो जो है आपको जब आसानी से चीज़ें मिल रही तो आप क्यों एफर्ट लगाएंगे, ठीक है ना। तो देख लो ये टॉपिक कौन कौन से हैं। भूगोल का सामान्य भूगोल एक सामान्य परिचय हो गया, सबसे पहला टॉपिक। भूगोल सामान्य परिचय के बाद में एक टॉपिक आपका हो गया कौन सा, एक हो गया ब्रह्मांड एवं सौरमंडल, इसके साथ सोलर रेडिएशन को पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, इसको पढ़ लेंगे। भूगर्भिक समय सारणी पढ़ लेंगे। भूगर्भिक समय सारणी के बाद में पृथ्वी की गतियां पढ़ लेंगे, मोशंस ऑफ द अर्थ, ठीक है। और फिर इसके बाद में ग्लोब को देख लेंगे, अक्षांश देशांतर वाला सारा कर देंगे। फिर हम पृथ्वी के इंटीरियर को पढ़ लेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद में भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी पढ़ लेंगे। महाद्वीप महासागरीय संतुलन पढ़ लेंगे। पृथ्वी में फोर्सेज कौन कौन से काम करते हैं, अर्थ के ऊपर जो हमारी लैंड फॉर्म्स हैं या टोपोग्राफीज हैं वो कौन कौन सी हैं। फिर चट्टाने, चट्टानों के बारे में। फिर आप विश्व की मिट्टियों के बारे में, वायुमंडल के बारे में आप फिर पढ़ेंगे, वायुदाब पवनों के बारे में, वायु राशियाँ वातागर के बारे में। फिर आप साइक्लोन्स, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल, इन दोनों के बारे में, ठीक है ना। फिर एक टॉपिक आप आ जाओगे जिसमें वायुमंडलीय आर्द्रता एवं वर्षण, प्रेसिपिटेशन एंड एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। यहाँ से पूछता है क्वेश्चन, यहाँ से पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। महासागर के उच्चाउच रिलीफ्स, नीचे महासागर के अंदर क्या क्या नीचे मिलता है, ठीक है। महासागर का तापमान, लवणता क्या होता है, ठीक है। और फिर जो है महासागर की धाराएं, ओशियनिक करंट, ज्वार भाटा, टाइड एंड एब, ठीक है। और फिर जो है आपका विश्व के जलवायु प्रदेश, विश्व में कृषि, और एक विश्व में नगरीकरण, अर्बनाइजेशन पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अर्बनाइजेशन इन द वर्ल्ड, अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो विश्व में नगरीकरण का क्या स्थिति है, इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। अब सुन लो आप मेरी बात, आज की जो क्लास है वो आज किसी भी प्रकार का कोई टॉपिक इसमें से नहीं है। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करेंगे तो मैं चाहता हूँ ये टॉपिक शुरू ना करके मैं एक बार इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड करवा देता हूँ, ठीक है ना। तो आप सिर्फ और सिर्फ कर दो इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड, या फिर आप कह सकते हो इसमें कि इंट्रोडक्शन ऑफ या लोकेशन ऑफ, आप कह दो। टॉपिक की हेडिंग आप क्या डाल देंगे, लोकेशन ऑफ, लोकेशन ऑफ, लोकेशन ऑफ, लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस, कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस, एंड ओशियंस, ओशियंस, है ना। महाद्वीपों की, महाद्वीपों एवं महासागरों की अवस्थिति, महाद्वीपों एवं महासागरों की अवस्थिति, क्योंकि आपको जरूरी है कि आप इस चीज़ को देखें, महासागरों की, कौन कौन सा महासागर कहाँ पर है और कौन कौन सी जो है आपके महाद्वीप कहाँ कहाँ पर, महासागरों की अवस्थिति, लोकेशन ऑफ द ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट, ठीक है। ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट, ये अपने को देखना है, ठीक है। दुनिया में 7 महासागर हैं, सॉरी 7 महाद्वीप, और कुल कितने, 5 महासागर हैं। विश्व में कुल, विश्व में कुल 7 महाद्वीप, ठीक है। 7 महाद्वीप, 7 महाद्वीप एवं 5 महासागर हैं, एवं 5 महासागर हैं, ठीक है ना। तो महासागर हैं, महासागर हैं, ठीक है, महासागर है। तो 7 कॉन्टिनेंट्स, 7 कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट एंड continents and 5 oceans are in the world, 5 oceans are in the world, in the world। दुनिया में कुल मिलाकर के 7 महासागर, महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। बेटा एक मैप मैं बनाऊंगा, आप उस मैप को अगर संभव हो तो आप प्लीज़ बना लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ चलिए, हाँ, राहुल कह रहा है सुरभि आप जो है इंस्टाग्राम चलाती हैं, केजी यूजर कह रहा है बेटा क्या कर रहा है भाई, क्या मैसेज कर रहे हो तुम लोग। अच्छा, केजीएस यूजर रिप्लाई कर रहा है,
अगर सेटिंग बाजी करनी है या माँ बाप का पैसा खर्च क्यों किया इस बैच में, है ना। तो हाँ, ये ना ये सब नहीं करना है यार। तुम क्या करोगे बताओ। सर्वी का तुम वो लेकर के इंस्टाग्राम आईडी उससे बात कर लोगे, पता चलेगा कि लड़का है वो, फिर क्या करोगे बताओ। कैसे काम चलेगा बताओ। पढ़ाई खराब हो जाएगी, उधर समय खराब हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये बात है। सो प्लीज़ आप जो है फालतू समय खराब ना करें। अब पहला टॉपिक आप ये लिख लो, केवल इसमें हम लोकेशन लोकेशन देखेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं पढ़ेंगे। केवल आपको मैं इंट्रोड्यूस करवा दूँ दुनिया में कॉन्टिनेंट कहाँ है, ओशियंस कहाँ है, ताकि फिर हम जब बार बार ज़रूरत पड़ेगी ना इन वर्ड्स की, ये महाद्वीप यहाँ है, ये महासागर वहाँ है, तो आपको दिमाग में क्लियर क्लिक हो जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पर जो है चीज़ें हैं ना। हिंदी वाले बच्चे हिंदी वाले लिख लेंगे, हिंदी में लिख लें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लें, दोनों लैंग्वेज में मैं पढ़ाऊंगा। और जो है खान सर कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, जब सर पढ़ाएंगे तो पढ़ा देंगे अपने आप, ठीक है ना। अभी खान सर की बात क्यों कर रहे हैं आप ये बताओ, ठीक है ना। खान सर की जब कोई क्लास होगी, जो सब्जेक्ट लगेगा सर आ जाएंगे पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो क्यों तुम फालतू में लोड लो लेकर के बैठे हो। 4 महासागर नहीं, एनसीईआरटी कहता है 5 महासागर, तो 5 ही महासागर पढ़ने हैं, ठीक है। तो मैं केवल दुनिया से आपका एक परिचय करवा देता हूँ, ठीक है। तो अभी पहले मैं मैप बनाऊंगा, फिर आप उसके बाद में बनाना, ठीक है ना। अभी आप कोई भी दिमाग मत लगाना, अभी तुम लोग देखते जाओ कैसे कैसे मैप बनेगा, ठीक है ना। चलो, कितने टाइम में खत्म होगा, 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, ठीक है। 1.5 महीना चलेगा आपका लगभग लगभग, कौन सा 1.5 महीना आपका लगभग वर्ल्ड चलेगा, मतलब 50 घंटे के आसपास क्लासेस चलेंगी, 50 से 60, और 30 से 40 घंटे आपके इंडिया के चलेंगे, ठीक है। ऐसे करके हो जाएगा। मैं हरियाणा का नहीं हूँ, मैं राजस्थान का हूँ शुद्ध रूप से, है ना। चलो, देखो इधर आप देखोगे तो इस तरीके से आप इधर आप पाओगे, तो यहाँ पर आपको ये दिखेगा, ठीक है ना। ये आपको दिखेगा यहाँ से एक कॉन्टिनेंट, और ये जो कॉन्टिनेंट है ना, इस कॉन्टिनेंट को आप जो है किस नाम से जानते हैं, इस कॉन्टिनेंट को आप किस नाम से जानते हैं। इसका नाम है कौन सा, इस कॉन्टिनेंट का जो नाम है, इसका नाम है नॉर्थ अमेरिका, है ना। अभी एक एक करके मैं सबके ऊपर बात कर लूँगा, सबके ऊपर बात कर लूँगा एक एक करके। आप प्लीज़ आप बिल्कुल शांति से चीज़ों को देखो और समझो, है ना। ये समझो देख करके, है ना, ये समझो। और जो है ये आपका है, ये वाला आपका ये है, ठीक है। फिर आप देखो इसके बाद में, इसके बाद इस तरफ आप आओ, और इस तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर आपका एक जो और कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये है, ठीक है। चलो, राइट, ये इस तरफ आपको कौन सा हो गया, अफ्रीका हो गया। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ये कौन सा है, अफ्रीका है, अफ्रीका है ये। फिर इसके बाद में आप चलोगे तो ऊपर की तरफ, ये जो है आपका जो है, ये आपका उत्तरी अमेरिका का नहीं, सॉरी, यूरोप है, इस तरफ यूरोप हो गया। इस तरफ आप चलेंगे तो ये फिर कौन सा है, ये जो है आपका एशिया है ना। ये एशिया है, ये एशिया है। ये आपका यूरोप है। इस तरफ श्रीलंका है, यहाँ पर इंडोनेशिया का सुमात्रा, जावा, बाली, लिम्पोक, और ये एरियन जया, है ना, इस तरफ पड़ता है। ये इस तरफ एक द्वीप है मेडागास्कर, ये यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है बैफिन, यहाँ पर पड़ता है, इसका नाम है ग्रीनलैंड, और यहाँ पर है आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड है। ये यहाँ पर जो है, ये इस तरीके से ये आपका नीचे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका है, ठीक है, अंटार्कटिका है। और इस तरफ जब आप आएंगे तो, है ना, ये जो है इस तरीके से, ये जो है ये आपका आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया, ये आपका यहाँ पर आ गया। और ये जो है आपका थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपने, ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ये हो गया ओवरऑल। और इसको जो है एक बार कॉपी मार लेते हैं, कि नहीं। देखो इसको कॉपी कर लेते हैं, अपने यहाँ से यहाँ ले आते हैं, ये लो, इसको कॉपी करके और तो यहाँ ले आते हैं, देखो, हाँ, यहाँ ले आते हैं, ठीक है। ये लो, ये तुम्हारी दुनिया है पूरी इस तरीके की,
है ना, इस तरीके की अब आपका ये है, ठीक है। और ये जो है आपका ये यहाँ तक का मामला हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा कलर देता हूँ इसको, देखो ये देखो ये आपके दुनिया के अंदर ये महाद्वीप और महासागर जो है आपके ये आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये महाद्वीप और महासागर आपके, ठीक है। तो ये महाद्वीप और महासागर है ना, ये है सब, ये है सारे महाद्वीप महासागर, ठीक है ना। और ये जो है ना कुल मिलाकर के आप जो है क्लास में बिल्कुल प्रॉपर नोट्स वगैरह सब पूरा काम कर रहा है ना। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका जो है ये कैस्पियन सी है और ये सब पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका एक कॉन्टिनेंट आएगा, है ना, ठीक है। इस कॉन्टिनेंट की अगर बात करते हैं तो ये कौन सा आता है आपका, ये आता है आपका कौन सा, है ना। इसकी अगर बात करते हैं तो इसकी अगर बात करते हैं, ये है ना, ये है कुल मिला करके, ठीक है ना। ये है कुल मिला करके, एक सेकंड रुको यार, ये थोड़ा सा मैप में गड़बड़ हो रही है, चलो एक सेकंड रुकना तुम लोग। ठीक है, ये लो। अब की बार ठीक है, अब की बार ठीक है। ये तुम्हारी लोकेशन हो गई। अब देखो यहाँ पर ये जो कॉन्टिनेंट है ना, ये वाला कॉन्टिनेंट, इसको आप सब जानते हैं, ये है नॉर्थ अमेरिका, इसको हम सभी जानते हैं। ये है नॉर्थ, मैं लोकेशंस आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं आपको इसमें कोई विशेष पढ़ा नहीं रहा हूँ। नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है। और यहाँ पर ये एक, यहाँ पर जो है एक माउंटेन है, इसका नाम है रॉकीज। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ चोटियाँ घास के मैदान, पढ़ा नहीं रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ एक जो है, एक सिर्फ और सिर्फ मैं एक इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, दुनिया में कौन कौन कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे अवस्थित है। मैं सिर्फ इतना करवा रहा हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ बच्चा, ध्यान रखना इस बात का। सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ, कौन कहाँ पर है, किस नाम से जानते हैं, सिर्फ इतना अगर आप कर लेंगे तो उसका फ़ायदा हमें ये मिलेगा कि जो है कुल मिलाकर के हमें चीज़ें दिमाग में ही रह जाएगी कि हाँ भाई ठीक है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर है। तो थोड़ा सा प्लीज़, हम बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ज़रूरी है कि आपको इनकी लोकेशंस का सही प्रॉपर तरीके से आइडिया हो, है ना। देखो लोकेशंस का अगर आइडिया नहीं होगा ना तो फिर काफ़ी चीज़ें मतलब ऐसी हैं जो छूट जाएंगी, ठीक है ना। तो अपने को कुछ छोड़ना तो है ही नहीं, ठीक है ना, कुछ छोड़ना तो है ही नहीं, एक एक लोकेशन को प्रॉपर तरीके से क्लियर करना है, ठीक है। तो ये आपका बच्चा हो गया इस तरफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के नीचे जब आप पाते हैं तो नॉर्थ अमेरिका के नीचे ये वाला जो कॉन्टिनेंट आपको दिखता है, ये यहाँ पर, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं साउथ अमेरिका के नाम से। नॉर्थ अमेरिका के नीचे कौन सा है, साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, राइट। ये साउथ अमेरिका, ये दूसरा कॉन्टिनेंट है। एक कॉन्टिनेंट तो आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका, दूसरा कौन सा हो गया, साउथ अमेरिका। तीसरा एक कॉन्टिनेंट और है यहाँ पर, और तीसरा इस कॉन्टिनेंट की अगर आप बात करोगे तो ये जो कॉन्टिनेंट है इसकी अगर बात करते हो तो ये जो तीसरा कॉन्टिनेंट है ना, इस तीसरे कॉन्टिनेंट का नाम है यूरोप, है ना। तो इसका नाम है यूरोप, ठीक है, यूरोप है, यूरोप कह दो, है ना। और ये यूरोप आपका हो गया, ठीक है, यूरोप, ये आपका तीसरा एक कॉन्टिनेंट हो गया, राइट। फिर चौथा एक कॉन्टिनेंट पर आते हैं, और चौथा एक कॉन्टिनेंट है आपका यूरोप के नीचे। तो यूरोप के नीचे कौन है, यूरोप के नीचे कौन है, तो यूरोप के नीचे है अफ्रीका। ये आपका चौथा कॉन्टिनेंट हो गया अफ्रीका, अफ्रीका हो गया, ठीक है ना। ये अफ्रीका हो गया, क्लियर, ये अफ्रीका हो गया, ये 4 नंबर हो गया। ये 5 नंबर, इसको आप एशिया कह दो, ठीक है ना, इसको आप एशिया कह दो, इसको आप एशिया कह दो। ये 5वां कॉन्टिनेंट हो गया,
एक एशिया हो गया आपका, राइट, एक एशिया हो गया। छठा अगर आप कॉन्टिनेंट देखते हो तो 6 नंबर कॉन्टिनेंट जो आपका है वो 6 नंबर कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो 6 नंबर ये कॉन्टिनेंट है और इसका नाम है कौन सा? इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया है। क्लियर है बात? ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, एक ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये 6 नंबर। और 7 नंबर आप देखोगे तो 7 नंबर का जो कॉन्टिनेंट है, 7 नंबर का जो कॉन्टिनेंट है, इस 7 नंबर की जब आप बात करोगे तो ये वाइट कलर से मैं दिखा देता हूँ इसको, और ये वाइट कलर से बर्फ वाला है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका है, ठीक है ना, अंटार्कटिका है, ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका है। क्लियर है? ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है ना, ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के आपके, कुल मिलाकर के ये 7 कॉन्टिनेंट आपके हो गए। ये 7 कॉन्टिनेंट आपके हो चुके हैं, यहाँ से 7 कॉन्टिनेंट आपके हो गए, राइट। यहाँ तक मुझे लगता है किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ओसेनिया नहीं है, उस पर अभी कोई बात नहीं करनी है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में, आप देखो थोड़ा ध्यान दो। अगर हम बात करते हैं कि साहब महासागर कौन कौन से हैं, अगर हम महासागरों की बात करें तो ये एक महासागर है, इसको बोलते हैं पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, इसको बोलते हैं पैसिफिक ओशियन, ठीक है ना, पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, पैसिफिक ओशियन है। इसको हम प्रशांत महासागर बोलते हैं, प्रशांत महासागर। बच्चे केवल लोकेशन हम क्लियर कर रहे हैं, मैं आपको फिर एक बात बता दे रहा हूँ, हम सिर्फ लोकेशंस को देख रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी हम स्टार्ट करें तो मैं चाहता हूँ कि पहले तुम लोग लोकेशंस को ठीक ठीक तरीके से आप समझ लो, ठीक है ना। तो लोकेशन, हाँ ठीक है नितिन, मैं अपने हिसाब से देखूंगा सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है ना, तो जो है मैं अपने हिसाब से देखूंगा भाई, आप इतना क्यों चिंता कर रहे हो, है भाई। हाँ उस अभी नोट्स यार फिर लिख लो, मतलब की पॉइंट तो लिख लो, अगर पहले भी नोट्स बनाए हुए हैं तो फिर भी की पॉइंट लिख लो ना, तो वो आप लिख लो, ठीक है ना, की पॉइंट फिर भी लिखो प्लीज़, मैं कह रहा हूँ फिर से लिखो, थोड़ी मेहनत होगी लेकिन करो, उस पर वर्क करो, ठीक है। फिर देखो आप, ये यहाँ पर ये आपका हिंद महासागर है, ये इंडियन ओशियन है, ठीक है ना, हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है, ये इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन है, ठीक है, इंडियन ओशियन है। फिर अगर आप बात करोगे तो इस तरफ ये जो आपका एस आकार बनाते हुए ये जो महासागर है ना, इसका नाम है अटलांटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर है, ये है अटलांटिक महासागर, ठीक है। और इस तरफ आप ऊपर की तरफ जाओगे तो ये है आर्कटिक महासागर, ये है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, ठीक है, आर्कटिक महासागर, ठीक है, आर्कटिक ओशियन है, ध्यान रखना ये आर्कटिक ओशियन है। और यहाँ पर आप जब आएंगे तो यहाँ पर जब आप आएंगे इस तरीके से ना, तो इसके चारों तरफ ये जो महासागर का विस्तार मिलता है, अंटार्कटिका के चारों तरफ जो महासागर का विस्तार मिलता है, ये अंटार्कटिका के चारों तरफ जो महासागर है बच्चा, इस महासागर का जो नाम है, इस महासागर का जो नाम है, इस महासागर का, इसकी अगर आप बात करोगे ना, तो इसकी अगर आप बात करोगे तो इसका जो नाम है, इसका जो नाम है, इसका नाम कौन सा है, इसका नाम कौन सा आएगा? तो इसका नाम आएगा दक्षिणी महासागर। तो ये सदर्न ओशियन है या दक्षिणी महासागर है, ठीक है ना, ये आपका दक्षिणी महासागर है या इसको सदर्न ओशियन बोला जाता है, तो दक्षिणी महासागर, साउदर्न ओशियन बोला जाता है, ठीक है, दक्षिणी महासागर है ये, ठीक है, ये है दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशियन है, ठीक है, सदर्न ओशियन है, सदर्न ओशियन है, ये सदर्न ओशियन है, राइट, दक्षिणी महासागर है, ठीक है। तो महासागरों में आपका 1 नंबर पैसिफिक हो गया, 1 नंबर, 1 नंबर पैसिफिक हो गया, सेकंड कौन सा हो गया? इंडियन हो गया, थर्ड कौन सा हो गया? थर्ड आपका अटलांटिक हो गया, और फोर्थ कौन सा हो गया बच्चा? फोर्थ आपका आर्कटिक हो गया, और फिफ्थ कौन सा हो गया? दक्षिणी महासागर हो गया। अब आज के बाद में अगर आपको कोई पूछे, अगर आज के बाद में पूछेगा, तो अगर कहे कि बताओ अगर आपसे कोई कहे कि बताओ यूरोप किन किन महासागरों से लगता है, तो यूरोप महासागरों में लगेगा, यूरोप ऊपर की तरफ आर्कटिक महासागर से, और यूरोप पश्चिम की तरफ अटलांटिक से लगता है। अगर कहे कि बताओ एशिया की सीमा किससे लगती है, तो प्रशांत से लगती है, एशिया की सीमा नीचे हिंद महासागर से लगती है। अगर कहीं कि अंटार्कटिका किन से घिरा हुआ है, अंटार्कटिका चारों तरफ, अंटार्कटिका कौन है? दक्षिणी महासागर है।
अगर कहे कि जो है आपका ये उत्तरी जो अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका किन से लगता है? तो अटलांटिक से लगता है। इधर कौन सा है? इस तरफ अटलांटिक हो गया, ठीक है, इस तरफ अटलांटिक हो गया, ठीक है। तो अटलांटिक से लगता है, ये पैसिफिक प्रशांत महासागर है ना, ये पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, ठीक है ना, पैसिफिक ओशियन है। अब ये मत समझना पैसिफिक दो बार आ गया, इधर भी पैसिफिक है, इधर भी पैसिफिक है। तो देखो उत्तरी अमेरिका के पश्चिम की तरफ, भाई पृथ्वी को जब ऐसे घुमाओगे तो ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिम, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में, तो यहाँ पर आप जब देखोगे तो ये आपको दिखेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये दिखेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये दिखेगा, ठीक है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्लियर। तो ये है, तो ये अफ्रीका है, ये किन किन से लगता है? तो अफ्रीका की सीमा देखो, पूर्व में किससे लगती है? हिंद महासागर, पश्चिम में किससे लगती है? अटलांटिक महासागर। अगर आप केवल इस लोकेशन को अगर ठीक ठीक तरीके से तैयार कर लेते हैं तो मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा कि मैं चीज़ें आपको आसानी से बता सकता हूँ, ठीक है। कुछ दुनिया के बड़े फेमस माउंटेन्स है, रॉकीज है, यहाँ पर एंडीज माउंटेन है, एंडीज माउंटेन है, एंडीज आपका पड़ता है, एंडीज है। यहाँ पर जैसे एटलस है ना, यहाँ पर एटलस है, यहाँ किलिमंजारो पर्वत है, यहाँ पर हिमालय माउंटेन है ना, यहाँ पर आल्प्स माउंटेन है, आल्प्स पर्वत है, ठीक है ना, आल्प्स पर्वत है यहाँ पर, आल्प्स पर्वत है ना, स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स यहाँ पर पड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये पढ़ते हैं, पिरेनीज वगैरह पढ़ ले हैं, एपिनाइन वगैरह पढ़ते हैं यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये है, वैसे खूब सारे पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ पर एक पर्वत पड़ता है, यहाँ ड्रैकन्सबर्ग एक माउंटेन ये पड़ता है। ऐसे करके दुनिया के कुछ महासागर हैं। ये दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप ये ग्रीनलैंड पड़ता है ना, ये ग्रीनलैंड पड़ता है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप यहाँ पर ग्रीनलैंड पड़ेगा। तो ये बेटा आज की सिर्फ क्लास हमारा इंट्रोडक्शन था दुनिया की लोकेशंस का, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से हैं। कल फिर हम अपना जो सबसे पहला टॉपिक होगा, इस सबसे पहले टॉपिक से मतलब एक नंबर डाल करके और यहाँ से शुरुआत करेंगे, भूगोल एक सामान्य परिचय, ज्योग्राफी जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। तो कल से हमारी क्लास अब प्रॉपर स्टार्ट हो ही गई है, आज से स्टार्ट ही हो गई है, ठीक है ना। ये प्रॉपर क्लास का पहला पार्ट हमने पढ़ा, ये वर्ल्ड का एक इंट्रो हमने पढ़ा, बाकी अपने बच्चे कल पढ़ेंगे। और कल सारी चीज़ों को जो है, हाँ, स्क्रीन PDF आपको मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए।